नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप और आज हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 7। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो ज़रूर देखिएगा। करो तो करो या मत करो, लेकिन वीडियो देखिएगा, कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। पॉइंट नंबर ई में हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, कैसे आया? अगर ये तो होता है, चलो ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चंस बन गया कि कैसे आया, एग्ज़ाम में तो बनेगा नहीं, लेकिन हमने सोच लिया कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो इसको भी हम देखते हैं कि कैसे आया, क्योंकि हमने हर क्यों और कैसे का जवाब हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो इसका क्यों हम देखते हैं। देखिए, एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ किया हमने पी क्यू आर, उसके ऊपर एक और समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर दिया एस आर पी। आर पे समकोण है और क्यू पर भी समकोण है। ध्यान से सुनिएगा, एस से पी क्यू पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एस से पी क्यू पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और एस टी पर आर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, एक लंब डाल दिया। अब देखिए, कोण आर पी क्यू अगर ए है और ये 90 डिग्री है, तो दो समांतर रेखाओं काटने वाली एक तिर्यक रेखा बनने वाले जेड क्या करते हैं? कोण एकांतर कोण होते हैं, ये वाले कोण ये वो बराबर होते हैं। तो देखिए, आर जेड आर और पी क्यू दो समांतर रेखा हो गई, और इन पर बनने वाले जेड क्या करते कि एकांतर कोण जेड आर पी और आर पी क्यू बराबर होंगे। कोण आर 90 डिग्री था, तो उसमें से अगर जेड आर पी ए है तो बाकी बचा कोण 90 माइनस ए होगा, और जेड पर हमने परपेंडिकुलर 90 डिग्री ड्रॉ किया है, अभी डाला है, तो ये 90 है और ये 90 माइनस ए है, तो ये बड़ा बचा कोण कितना होगा? ये ए होगा। ये ए कैसे आया, समझ में आया होगा। अब देखिए, अब साइन ए प्लस बी और ये कोण एस पी आर को हमने बी मान लिया। अब साइन ए प्लस बी, साइन का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण। तो साइन ए प्लस बी, ये पूरा कोण ले लिया थीटा ए प्लस बी, एस पी क्यू ये पूरा वाला कोण ले लिया त्रिभुज एस पी टी में। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री, ये है एस टी पी 90 डिग्री है अगर, तो इसको लिख सकते हैं हम कि परपेंडिकुलर तो ये वाला हो गया पूरा एस टी को लिख सकते हैं हम एस जेड प्लस जेड टी, एस टी को हम एस जेड प्लस जेड टी लिख सकते हैं। ठीक है, और बटा हाइपोटेनस मतलब कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो एस पी हो गया हमारा कर्ण। ठीक है, अब देखिए, जो ये एस पी का भाग दिया उसको अलग अलग कर दीजिए, एस जेड बटा एस पी और जेड टी बटा एस पी। ठीक है, अब देखिएगा कि जेड टी ये देखिए, ये दो समांतर रेखाएं, ये है जेड टी और ये है आर क्यू। तो जेड टी को हम आर क्यू के बराबर है, तो जेड टी की जगह आर क्यू लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमको ये सिद्ध करना है कि ये सूत्र आया कहाँ से। जेड टी की जगह आर क्यू को लिख दिया हमने, लिख सकते हैं क्योंकि दो ये भी परपेंडिकुलर तो एक चतुर्भुज बन गया, और चतुर्भुज चारों कोण बराबर है तो एक आयत बन जाएगा। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो बचा कोण भी 90 डिग्री होगा। आयत के आमने सामने की वाली भुजा बराबर होती है, तो उसको जेड टी के बराबर होगा आर क्यू। ठीक है, अब देखिए, हमने दोनों तरफ एस जेड बटा पी एस में दोनों तरफ हमने आर ऊपर नीचे एस आर से गुणा कर दिया। किसी भी संख्या से अगर गुणा करेंगे तो उसी का भाग देंगे। देखिए, एस आर से गुणा कर दिया, एस आर से भाग दे दिया, एस आर से गुणा कर दिया। ठीक है, हम किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि क्यों कर दिया, कर सकते हैं, अगर गुणा कर सकते हैं तो भाग देंगे, तो ये ऊपर से ऊपर कट जाएगा, संख्या वही बचेगी।
ठीक है। इसी प्रकार से आर क्यू बटा पी एस में हमने पी आर से दोनों तरफ ऊपर नीचे पी आर से गुणा कर दिया। अब देखिए एस जेड बटा एस आर ढूंढिए। एस जेड ये रहा और एस आर ये रहा। एक मिनट रुकिए। एस जेड बटा एस आर, एस जेड बटा एस आर किसका रेशियो है? ये 9 एस जेड आर एक समकोण त्रिभुज है। तो एस जेड कोण ए पर देखेंगे कि एस जेड, ये एस जेड तो हो गया आधार और एस आर हो गया हाइपोटेनस कर्ण। तो आधार बटा कर्ण किसको रेशियो होता है? ये रेशियो होता है कोस का। कोस का रेशियो होता है आधार बटा कर्ण। तो इसको कोस ए लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह कोस ए लिख सकते हैं। अब देखिए एस आर बटा पी एस, एस आर बटा पी एस, एस आर ये रहा और पी एस ये रहा। 90 डिग्री एक त्रिभुज लेंगे हम, एस आर पी में देखेंगे। एस आर पी में, एस आर पी में जो बी वाला कोण है उसके सामने का भुजा हाइपोटेनस होगा। तो एस आर, तो एस आर बटा पी एस, तो एक 90 डिग्री का कोण बन, एक 90 डिग्री का त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है। पी आर एस में देखेंगे कि एस आर, एस आर तो ये परपेंडिकुलर हो गया, बी के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगी कोण के जस्ट सामने वाली भुजा। और एस पी, एस पी हो जाएगा इसका कर्ण। तो साइन बी, क्योंकि साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। ठीक है, इसी प्रकार से आर क्यू बटा पी आर, आर क्यू, आर क्यू ये रहा, आर क्यू ये रहा बटा पी आर। तो इस त्रिभुज में आर क्यू बटा पी आर, आर कोण ए पर देखेंगे कि आर क्यू बटा पी आर, तो ये हो जाएगा ए के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो ये साइन का रेशियो है। तो साइन बी, साइन ए, कोण ए है तो साइन ए हो जाएगा। और आर पी आर बटा पी एस, पी आर बटा पी एस, पी आर बटा पी एस। वापिस इसमें देखेंगे तो बी के सामने वाले ये आधार हो जाएगा। कोण के पास वाली भुजा आधार होती है और हाइपोटेनस, तो आधार बटा हाइपोटेनस कोस का रेशियो। इसी प्रकार से कोण बी है तो कोस बी लिखेंगे और कोण ए होता तो कोस ए लिखते। इसी प्रकार से हमने लिख दिया कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी। तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया तो, कि साइन ए प्लस बी का सूत्र साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी कैसे आया, कहाँ से आया। ठीक है, देखिए ये लिख भी रखा है हमने कि कोस का रेशियो होता है बेस बटा हाइपोटेनस और साइन का होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण और लंब बटा कर्ण। अब साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब इसमें माइनस, देखिए माइनस इसमें क्यों आता है, इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं कि बी की जगह यहाँ पर तो प्लस का बी है, इसकी जगह माइनस का बी, प्लस की जगह माइनस का बी पुट करने पर इसमें माइनस का बी पुट ही तो किया है हमने ए माइनस बी के लिए। तो अगर देखिए को साइन माइनस थीटा, अगर साइन माइनस थीटा करेंगे हम तो कितना होता है, हमने पढ़ा था क्वाड्रेंट में कि साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर हम माइनस का साइन थीटा लिखेंगे, माइनस का साइन भी, ये पूरे से गुणा होगा तो पूरी को गुणा में माइनस आगे आ जाएगा। तो कोस ए माइनस साइन बी को माइनस आगे आ जाएगा। तो कोस ए साइन बी, इसलिए इसमें बीच में माइनस आता है क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, कोट ए प्लस कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला आया कहाँ से। तो जैसे साइन ए प्लस बी का हमने सिद्ध किया था इसी प्रकार से कोस ए प्लस बी का भी हम सिद्ध कर देंगे। वही त्रिभुज, वही चित्र हमने ड्रॉ कर रखा है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है और पी आर एस भी एक समकोण त्रिभुज हमने इसके ऊपर जस्ट ड्रॉ किया है।
एस से पी क्यू पर एक परपेंडिकुलर डाला जो टी पर आके मिलता है, और आर से एस टी पर एक परपेंडिकुलर डाला जो कि जेड पर आके मिलता है। ठीक है, अब देखिए कोस का रेशियो होता है, कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कोस ए प्लस बी, इसका आधार तो हो गया पी टी, पी टी और कर्ण हो गया एस पी, पी एस। ठीक है, और पी टी को हम लिख सकते हैं पी क्यू माइनस टी क्यू, पी क्यू में से हम टी क्यू घटाएंगे तो पी टी हम लिख सकते हैं पी क्यू माइनस टी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि पूरी पी क्यू है उसमें से टी क्यू को माइनस कर देंगे तो पी टी ही तो बचेगा। तो पी क्यू, अब इसको अलग अलग, जैसे कि ऊपर अलग अलग लिखा था बट्टे की संख्या को, इसके नीचे भी लिख दिया, इसके नीचे भी लिख दिया पी क्यू माइनस टी क्यू। और दोनों तरफ हमने इस वाले इक्वेशन में दोनों तरफ हमने पी आर से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, और इसमें कर दिया हमने एस आर से ऊपर नीचे इसमें गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखिए फिर से ढूंढिए पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू ये रहा और पी आर ये रहा। कोण ए के लिए पी क्यू बटा पी आर, तो पी क्यू बटा पी आर रेशियो किसका होता है, पी क्यू तो हो गया आधार, पी आर हो गया कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। कोस का रेशियो होता है थीटा का मान कितना ए, तो कोस ए आ गया। इसी प्रकार से देखिए पी आर बटा पी एस, पी आर बटा पी एस, पी आर तो हो गया आधार, बी के लिए कोण बी के लिए देखिएगा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है पी आर एस, तो पी आर तो आधार हो गया, आधार कोण के पास वाली भुजा आधार होती है, तो बी के पास वाले पी आर तो आधार हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो गया एस पी, तो कोस बी हो गया। ठीक है, कोस का रेशियो होता है आधार बटा कर्ण। माइनस का चिन्ह इसमें क्यों आता है, कोस ए प्लस बी के में माइनस का चिन्ह क्यों आता है, इसी वजह से आता है। ये देखिए ये लिख रखा है हमने, इसी वजह से माइनस का चिन्ह आता है, तो हर क्यों का पता हमको होना चाहिए। तो जेड आर बटा एस आर, जेड आर बटा, ये देखिए जेड आर बटा एस आर, जे कोण ए के लिए देखिएगा जेड आर तो हो गया आधार, सॉरी जेड कोण ए के लिए देखिएगा जेड आर ए के जस्ट सामने के लिए परपेंडिकुलर, और एस आर हो गया कर्ण। तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस साइन का रेशियो होता है, तो साइन ए, कोण ए के लिए जेड आर तो हो गया लंब और एस आर हो गया कर्ण, और आर एस आर बटा पी एस, एस आर बटा पी एस आर ये है और पी एस ये पूरा है। तो कोण बी के लिए देखिएगा एक चीज़, ये अगर समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, ये कोण ए है, तो कोण के सामने का तो होगा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी कर्ण। ठीक है, तो कोण के सामने ये बी के सामने जस्ट ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एस आर, और 90 डिग्री है आर पर, तो इसके सामने जस्ट पी एक्स ये हो जाएगा हाइपोटेनस कर्ण। तो इसको लिख सकते हैं साइन बी, क्योंकि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस साइन को रेशियो होता है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला आता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। एक बार दोबारा देखिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो 100% समझ में आएगा, क्योंकि एक एक चीज़ हमने इसमें समझी है। तो कोस ए प्लस बी का सूत्र हमने देख लिया कैसे और कहाँ से आया। अब देखिए कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी का सूत्र हमने देखा नहीं कि कहाँ से आया, तो कोस ए माइनस बी में ये प्लस आता है, प्लस क्यों आता है, उसमें माइनस क्यों आता है ये देख लिया। इसमें देखिए प्लस बी की जगह माइनस बी पुट करने पर, तो कोस माइनस थीटा हमको पता होता है, कोस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, चौथे चतुर्थांश में जाएगा, और चौथे चतुर्थांश में ए एस टी सी से हमने देखा था कि सी कोस और सेक उसमें पॉजिटिव होते हैं, तो कोस माइनस थीटा प्लस का कोस थीटा होता है। तो उस चीज़ में आगे उस फॉर्मूले में प्लस वाले में माइनस था, और इसमें अगर माइनस को पुट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोस माइनस थीटा पुट करेंगे उसमें, इसमें माइनस थीटा पुट करेंगे तो माइनस माइनस कटकर प्लस हो जाएगा, इसलिए इसमें प्लस आता है। ठीक है, क्योंकि कोस माइनस थीटा प्लस का कोस थीटा होता है। अब देखिए इसलिए इसका कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी
होता है। ठीक है, कोस ए माइनस बी का सूत्र होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब देखिए टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो 1/कोट होता है और एक साइन थीटा बटा कोस थीटा टेन थीटा होता है, जो कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि टेन का रेशियो होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन ए प्लस टेन ए प्लस बी, थीटा का मान ए प्लस बी है इसमें, तो साइन ए प्लस बी बटा कोस ए प्लस बी, मेन फॉर्मूला इसका यही है साइन ए प्लस बी बटा कोस ए प्लस बी। लेकिन इसको ए प्लस बी साइन ए प्लस बी को खोलेंगे हम तो जस्ट 1-2 मिनट पहले हमने पढ़ा था कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और कोस ए प्लस बी को खोलेंगे तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, इसका दोनों के फॉर्मूले खोल दिए, सभी जगह कोस ए कोस बी का भाग दे दिया, सभी जगह कोस ए कोस बी का भाग दे दिया, कोस बी से कोस बी कट गया, और इधर देखिए कोस ए से कोस ए कट गया, तो साइन ए कोस ए बचा टेन ए, और साइन बी कोस बी बचा टेन बी, ये पूरे से पूरा कट गया, तो 1 माइनस ये साइन ए बटा कोस ए टेन ए, साइन बी बटा कोस बी टेन बी। तो इसका फॉर्मूला हो गया टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए टेन बी। अब देखिए टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन बटा कोस साइन ए माइनस बी बटा कोस ए माइनस बी रख के देख लीजिएगा, इसका फॉर्मूला होगा टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए टेन बी। जैसे ऊपर रख के देखा था उसी प्रकार से रख के देख लीजिएगा। अब कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोट का रेशियो होता है कोस बटा साइन, तो कोस ए प्लस बी बटा साइन ए प्लस बी रख के देखिएगा, इसका आएगा कोट ए कोट बी -1 बटा कोट ए प्लस कोट बी। ये जस्ट टेन का उल्टा होता है, लेकिन कोट की फॉर्म में चाहिए हमको, तो कोट की फॉर्म में चाहिए तो इसके लिए इसका फॉर्मूला होता है, आप करके देखिएगा ये ज़रूर यही आएगा। और कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोट ए कोट बी +1, कोट ए कोट बी +1 बटा 1 कोट बी माइनस कोट बी माइनस कोट ए। ठीक है, और आगे इसी प्रकार से आगे कल हम आगे के फॉर्मूले को कल पढ़ेंगे, और सभी फॉर्मूले को डिटेल से पढ़ेंगे और उनको याद भी करेंगे, साथ साथ याद भी करेंगे। देखिए इसमें देखिए कोट वाले में, इसमें तो याद करने के लिए कि ऊपर वाली जो टर्म है टेन ए माइनस टेन बी, देखिए इसमें ये प्लस वाले नीचे आ गए, कोट बी माइनस कोट ए, इसमें ध्यान रखना कि कोट ए माइनस बी में पहले कोट बी आता है, बाद में कोट ए आता है। ठीक है, प्लस वाले में तो चाहे कैसे भी लिख दें, लेकिन कोट ए माइनस बी में कोट बी पहले लिखेंगे और कोट ए बाद में लिखेंगे। ठीक है, ए माइनस बी में ये ध्यान रखने की बात है, और कोट ए माइनस कोट बी -1 और कोट ए प्लस कोट बी। ठीक है, और कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोट ए कोट बी +1 बटा कोट बी माइनस कोट ए। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के सारे फॉर्मूले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।